नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में झूम झूम कर जो दरूद जिसको आता है प्यार और मोहब्बत के साथ वही पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात ग्रामी, आप तमाम अहबाब मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम की महफ़िल में तशरीफ़ लेके आए। पीछे बैठे हैं जनाब चौधरी मुनव्वर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। बानियान महफ़िल चौधरी मुनव्वर साहब और चौधरी तकासर अदीब साहब और उनके अज़ीज़ व क़ारब और तमाम अहबाब जो इस महफ़िल में तशरीफ़ लेके आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात आले रसूल के सदक़े सब के घरों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। मुझे पता है इस बात का कि आप काफ़ी देर से इस महफ़िल की रौनक बन के बैठे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि महफ़िल पाक में और ताख़ीर ना की जाए। बस मैं एक बात अर्ज़ करके मैक अपने शेख कामिल के हवाले कर दूं, ताकि जितने दोस्त अहबाब महफ़िल में आए हैं ये ज़ौक़ और शौक़ के साथ फिर आका अलैहिस्सलाम की चंद बातें जो आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी वो सुन सकें। इतनी महफ़िल तख़ीर नहीं करेंगे, हमें भी आपका एहसास है, हमें पता है कि आप ज़िम्मेदार लोग हैं, आपको दिन को भी काम होते हैं, लेकिन खुदा बात जानता है। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि आप खुशकिस्मत लोग हैं कि सारा दिन आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की महफ़िल का नाम आया तो ग़ुलामों का काम ही ये है कि मेरे नबी का नाम आ जाए तो वो महफ़िल में हाज़िर हो जाए। बस मैं तख़ीर नहीं करूँगा, सिर्फ आपका ज़ौक़ चेक करना है कि आपका ज़ौक़ क्या है। मैं मैक अपने शेख कामिल के हवाले करूँगा। 10 बज गए हैं, मैं 4-5 मिनट के अंदर मैक अपने शेख कामिल के हवाले करने लगा हूँ। तो हज़रात ग्रामी, आप सब ने जितनी देर बैठना है अपने ज़ौक़ का सबूत देना है, अपनी मोहब्बत का सबूत देना है, और तमाम अहबाब ने एक दफ़ा अपनी ज़ुबान को हिलाना है और रब का नाम लेना है। सब बोले सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ लोग ये बात सोच रहे हैं कि हमें सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं मेरे कहने पे आपने सुभान अल्लाह नहीं कहना, मेरे कहने पे आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ने की जो मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी है वो मैंने नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात ने फरमाया। क्या लोगों, दुनिया में रहने वालों, मैं रब हूँ, वहदहू ला शरीक हूँ। मैं किसी की इबादत नहीं करता, हर बंदा मेरी इबादत करता है। मैं हर बंदे को रिज़्क़ अता करता हूँ, हर बंदे को इज्जत अता करता हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो बंदा करता हो, लेकिन मैं रब होके अपने फरिश्तों की महफिल में बैठकर एक ही काम करता हूँ। या अल्लाह, तू इबादत भी नहीं करता, इबादत से पाक है। या अल्लाह, तू खाना नहीं खाता, खाने से पाक है, हमें खिलाता है। या अल्लाह, ऐसा क्या काम है? मैं कहना चाहता हूँ इस काम की कितनी अजमत होगी जो आम आदमी नहीं रब्बे ज़ुल जलाल खुद करता है। या अल्लाह, वो काम क्या है? रब फरमाता है, मैं फरिश्तों को बिठाकर अपने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता हूं। हर बंदा बोले सुभान अल्लाह, हर बंदा बोले सुभान अल्लाह।
खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर जान नफ्सी नफ्सी पुकारेगी, जुबान बंद कर दी जाएगी और पूछा जाएगा तेरे अज़ा क्या करते रहे हैं। उस वक्त हर इज़ा बोलेगा तो मैं ये कह दूं खुदा की कसम, जब अल्लाह उसके रसूल के सामने हमारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी, हमारे अज़ा यही गवाह देंगे, या अल्लाह जब तेरे जिक्र की महफिल होती थी, जब तेरे महबूब के जिक्र की महफिल होती थी, जब तेरा नाम आता था, ये मोहब्बत के साथ हाथों का भी बुलंद करते थे सुभान अल्लाह। हर बंदा बोले सुभान अल्लाह। ये ऐसी महफिल है जहां पर मेरे महबूब की नौकर बन के हर बंदा आया है, जो जो नौकर बन के आया है, जिसको जुबान मेरे मुस्तफा ने दी है, वो बोले सुभान। मैं आपके ज़ौक़ को सलाम पेश करता हूँ और अपनी बात इख्तिताम पजीर करता हूँ। आप बड़े बाज़ौक़ लोग हैं कि आप मेरे आका अलैहिस्सलाम की महफिल में आए हैं, और ये महफिल कोई अजीम आम महफिल नहीं है, बल्कि ये महफिल तो अजीम हो चुकी है कि जिनका जिक्र होना है उनकी औलाद तशरीफ लेके आई है। बोले सुभान अल्लाह। जिनका जिक्र होना है उनका खून तशरीफ लेके आया है, जिनका जिक्र होना है उसकी आल तशरीफ लेके आई है, तो यकीनन आप ज़ियारत भी फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हज़रत इमाम मोहम्मद की मुझे बात याद आ गई। एक बंदा था जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को मानता तो था, लेकिन थोड़ा मानता था। लोगों ने कहा कि जो महबूब अलैहिस्सलाम है ना, वो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीनो जमील हैं, बद्दुहा चेहरा है, वल्लैल जुल्फ़े हैं। जब बड़ी बड़ी तारीफ़ें की, उस बंदे के दिल में जज्बा पैदा हो गया। जब उस बंदे के दिल में जज्बा पैदा हुआ तो वो हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। मैं बात कहने लगा हूँ, अगर किसी बंदे को समझ ना आई तो मैं माज़रत कर सकता हूँ, लेकिन बात बहुत बड़ी है। हज़रत इमाम मोहम्मद को जब देखता है तो कहने लगता है आप मोहम्मद हो, आप मोहम्मद हो। जब इमाम मोहम्मद ने यह शेर कहा था कि मैं मोहम्मद ठग मोहम्मद, मैं मोहम्मद ठग मोहम्मद, मैं मोहम्मद चोरा जिंदा लोकी मैना देंदे हो मोहम्मद हो। जब इमाम मोहम्मद के सामने आया, इमाम मोहम्मद को देखा, पूछा आप मोहम्मद हो? फरमाया ना ना मैं मोहम्मद नहीं हूँ। जब घर गया तो कलमा पढ़ने लग गया। लोगों ने पूछा बात क्या है? कहता है मेरे ज़हन ने तस्लीम कर लिया है, जिनका छोटा मोहम्मद इतना हसीन है, बड़े मोहम्मद का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया छत्ती शरीफ, आलिया छत्ती शरीफ। मैंने छोटा मोहम्मद देखा है, मैंने इमाम मोहम्मद से मिला था ना, मैंने तो छोटा मोहम्मद देखा है। जब बड़ा मोहम्मद होगा तो उसके हुस्न का क्या आलम होगा। तो बस एक बार बात इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। गालिबन नाम दो हैं, नाम दो हैं। एक नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। आप जिनका चेहरा देख रहे हैं, जिनकी ज़ियारत कर रहे हैं, इनके हवाले से एक बात अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। नाम दो हैं, एक नाम है अब्दुल्ला बिन मुबारक, दूसरा नाम है अम्मार बिन मंसूर। नाम दो हैं। लोग बैठे थे जिस तरह आप इकट्ठे होके बैठे हैं, आप हजूर की महफिल कर रहे हैं, लोग बैठे मिंबर पे, या दो बातें हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक बैठे थे या हजरत अम्मार बैठे थे, लोगों को वाज कर रहे थे। एक बंदा खड़ा हो गया, एक बंदे ने खड़ा होके कहा लोगों मैंने आपसे एक बात करनी है। लोगों ने तवज्जो की, आप भी खामोश हो गए कि बात क्या है जरा बताएं। जब आप खामोश हो गए ना तो वो बोलने वाला कहने लगा मैं सदका खैरात लेने वाला नहीं हूँ। जिस बंदे को समझ आएगी वो सुभान अल्लाह कहेगा, मैं सदका खैरात लेने वाला नहीं हूँ। आपने पूछा और कौन है? मैंने फतराना नहीं मांगना, मैंने ज़कात नहीं मांगनी, मैंने सदका नहीं मांगना। मैं चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, कोई बंदा मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं नगद उधार लेना चाहता हूँ, फिर वापस कर दूंगा।
जब ये बात कही तो हजरत अम्मार ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इसको पैसे देगा ना, वो बंदा कौन था? मैं इशारा कर गया हूँ, आपने नहीं समझा। जो सदका भी ना ले, खैरात भी ना ले, ज़कात भी ना ले, अपनी जात के लिए वो खून रसूल होता है। सुभान अल्लाह, खून रसूल होता है। तो जब हजरत अम्मार बिन यासिर ने ऐलान किया कि लोगों, इस बंदे की जो मदद करेगा, ये पैसे वापस कर देगा, जो इस बंदे के साथ तामन करेगा, मैं उसके लिए एक दुआ भी करूंगा जो मेरा रब कबूल फरमाएगा। सारा मजमा बैठा है, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मजमे से खड़ा होता है और कहता है कि हजरत मेरे पास 3 दिनार हैं, मेरे पास 3 दिनार हैं, मैं ये देना चाहता हूँ। वो बच्चे ने वो 3 दिनार दे दिए। प्रोग्राम शुरू हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान किए गए। महफिल जब इख्तिताम हुई, दुआ का वक्त आ गया। अब लोगों ने देखा कि दुआ क्या होती है, दुआ क्या करवाता है। जब दुआ का वक्त आया, हजरत अम्मार ने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो बच्चा कोने से खड़ा हो गया। उसने कहा, हजरत आपने कहा था कि जो इस बंदे को, जो इस आदमी को इसकी खिदमत करेगा, इसको कर्ज देगा, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। खिदमत मैंने की है, लेकिन 3 दिनार दिए हैं, 3 दुआएं आपसे करवाऊंगा। दिनार कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, और दुआएं भी 3 करवाऊंगा। आपने फरमाया, बेटा बोल, तूने मेरे कहने पे इसकी खिदमत की है, ये आले रसूल है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, जब मैं इसके लिए हाथ उठाऊंगा, मेरा रब खुद कबूल फरमा देगा, मेरा रब कबूल फरमाएगा। दुआ क्या है? वो बच्चा एक यहूदी का गुलाम था, एक यहूदी का गुलाम था। वो बच्चा खड़ा होकर कहता है कि हजरत मैंने दुआ ये करवानी है। सबसे पहली दुआ ये है कि मैं गुलाम हूँ, मुसलमान हूँ, यहूदी का गुलाम हूँ। सबसे पहले ये दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे मेरे मालिक से आज़ाद करवा दे, अल्लाह मुझे मेरे मालिक से आज़ाद करवा दे। आपने हाथ उठाए, दुआ कर दी। दूसरी दुआ अर्ज की, हुजूर 3 दिनार दिए हैं, एक दुआ हो गई। दूसरी दुआ ये है कि आप मेहरबानी फरमाए, दुआ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात मेरे मालिक को हुजूर का गुलाम बना दे। मालिक यहूदी था, हर बंदे को नाम दोबारा लूंगा, जो ना बोला मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने किन लोगों के सामने हुजूर का नाम लिया था। अर्ज करता है, हुजूर एक दुआ और कर दे, मैं यहूदी का गुलाम हूँ, इस दुआ के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात उसे मेरे महबूब का गुलाम बना दे। सुभान अल्लाह। दुआएं कितनी हो गई? 2 दिनार कितने थे? 3। 2 दुआएं हो गई, 3 दिनार थे। अब तीसरी दुआ भी करवानी है, अब तीसरी दुआ भी करवानी है। तीसरी दुआ क्या है? आपने अर्ज की, मैंने 2 दुआएं करवा ली हैं, मैंने 2 दुआएं करवा ली हैं। पहली दुआ क्या है कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए, और दूसरी दुआ ये है कि मुझे मेरा जो मालिक है उसको अल्लाह ताला अपने महबूब का कलमा नसीब फरमा दे। और तीसरी दुआ क्या है? तीसरी दुआ क्या है? और तीसरी दुआ जो मैं नाम लेने लगा हूँ, तीसरी दुआ ये है, नन्हा बच्चा है, प्यारे प्यारे जो लब है वो हिलाता है, अर्ज करते हैं, हजरत दुआ कर दें, और रात का वक्त हो, सोने का टाइम हो, और मुकद्दर चमक जाए, हुजूर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करने लगा हूँ आले रसूल के सदके, मैं दुआ करने लगा हूँ आले रसूल के सदके। या अल्लाह, जो इस महफिल में बैठकर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह दे, उसे मदीना नसीब फरमा दे। मैं अपने शाख कामल के सदके एक दुआ और करूंगा। या अल्लाह, जो इस महफिल में बैठकर ऊंची आवाज से हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दे, या अल्लाह 2 बार मदीना ले जाए। या अल्लाह, जो 3 बार कह दे, 3 बार मदीना ले जा। या अल्लाह, जो 4 मरतबा तेरे नबी के नाम पे हाथ उठाए, 4 बार मदीना ले जा। या अल्लाह, जो 5 बार के नाम पे 5 मरतबा हाथ उठाकर तेरे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कह दे, उसे मौत ही मदीना। सुभान हज़रत ग्रामी बच्चे ने क्या दुआ कराई? मेरा टाइम ख़त्म हो गया। बच्चे ने दुआ करवाई, हुजूर दुआ कर दे, मैं घर जाऊं, किस्मत जाग जाए। आपने हाथ उठाए, दुआ कर दी, तीनों दुआएं मुकम्मल होगी। अब बच्चा दौड़ता दौड़ता वो जो 3 दिनार लेके आया था ना, वो मालिक ने भेजा था
आटा लेने के लिए, सामान लेने के लिए। दिल में ख्याल आया 3 दिनार तो मैंने दे दिए, ऐसा ना हो कि जब मैं घर जाऊं तो मालिक मुझे डांटे, मालिक मुझे डांटे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, 3 दिनार किसी आम बंदे को तो नहीं दिए थे ना। हाय हाय, मैंने बात बहुत बड़ी की है। 3 दिनार किसी आम बंदे को नहीं दिए थे, वो खूने रसूल को दिए थे। कि मेरा नबी वो नबी है जो मेरे नबी की आल से मोहब्बत करता है। मेरा रब, मेरा महबूब फरमाता है, जब उसे मौत आती है तो जन्नती मौत अता फरमाता हूँ। घर गया, मुक्सर काट देता हूँ, मुक्सर काट देता हूँ। घर गया, सबसे पहले जब गया ना तो मालिक ने पूछा, बेटा इतनी देर हो गई, सामान लेने भेजा था, खाली हाथ आ गया, कहाँ गया था, क्या हुआ? पहले डर गया, डर गया, फिर हाथ बांध के अर्ज करता है, हुजूर अर्ज करनी है, अगर आप मुझे डांटे ना। मालिक ने पूछा, बता क्या चाहता है? तो अर्ज करता है, हुजूर आपने 3 दिनार दिए थे ना, वो आज मैंने किसी की खिदमत कर दी। बड़े मजमे में जब ऐलान हुआ तो मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि मिंबर पे बैठने वाला सहाबी रसूल हो, मजमे में खड़ा होकर ऐलान करने वाला आले रसूल हो, तो फिर मैं खिदमत ना करूं। 3 दिनार थे, दे दिए, और 3 दुआएं करवाई हैं, 3 दुआएं करवाई हैं। मालिक ने पूछा, क्या दुआ करवाई है? अर्ज करता, हुजूर दुआ पहली तो ये करवाई है कि मैं गुलाम हूँ, मुझे आज़ाद कर दिया जाए। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई, मालिक यहूदी था। मालिक कहने लगा, अगर ये दुआ करवाई है, जा मैं तुझे आज आज़ाद करता हूँ, जा मैं तुझे आज आज़ाद करता हूँ। एक बात मुकम्मल होगी। मालिक ने पूछा, जो यहूदी था, कि दूसरी दुआ कौन सी करवाई है, ये भी बता दे कि दूसरी दुआ तूने कौन सी करवाई। अब डरता भी है कि मालिक यहूदी है, दुआ जब मैंने बता दी, मारे ना और मुझ पर जुल्म ना करे। हाथ बांध के अर्ज करता है, हुजूर मैंने दूसरी दुआ ये करवाई है कि अल्लाह ताला मेरे मालिक को ईमान की दौलत दे दे। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, अब हर बंदे ने सुभान अल्लाह बोलना है जो मेरे महबूब का नौकर बन के आया है। अभी बात पूरी नहीं हुई, उस यहूदी की जुबान में कलमा तैयबा जारी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी की जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो गया। अब 2 बातें पूरी होगी, बात तो तीसरी अहम थी, बात तो तीसरी अहम थी। बात क्या थी कि जब रात का वक्त हो तो मेरा महबूब मेहरबानी फरमा दे। मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहने लगा हूँ। आप बज़ौक़ लोग हैं, मेरे ख्याल में एक शेर आया, कोशिश करूंगा, मेरी आवाज तो है नहीं, अपने शेख कामिल के कदमों को हाथ लगा के पढ़ने की कोशिश करूंगा। जब शाम का टाइम आया, बच्चा छोटा था, नहा के गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और दुरूद पाक पढ़ता है। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। रात ढल रही है, रात गुजर रही है, और रात जैसे ही गुजरती है उस बच्चे का दिल तड़पता है। अब मैं शेर पढ़ दूं कि दिल क्यों तड़पता था। मेरी आवाज नहीं है, कोई बंदा नाराज ना हो कि मौलवी ने इतना बेसुरा शेर क्यों पढ़ा है। मैं शेर का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो दर्द है वो बयान करने लगा हूँ कि वो जो बच्चा था उसका दिल तड़पता है कि 2 दुआएं कबूल हो गई। अब तीसरी दुआ क्या है? तो मेरा यकीन और अकीदा यही कहता है कि वो बच्चा क्या कहता होगा, यही कहता होगा कि या तब वादा यार ने आऊंगा दिन ढले, कि या तब वादा यार ने, किया तब वादा यार ने। हर बच्चा पढ़े या रसूल अल्लाह, जरा शेर मेरे नाल के करके पढ़े, आज रात मुकद्दर समझ जाए कि या तो वादा सोने ने कि आऊंगा दिन ढले, कि या तो वादा माही ने आऊंगा दिन ढले। सूरज खुदा दे वास्ते हो जा तले तले, सूरज खुदा दे वास्ते हो जा तले तले, किया तो वादा
यार ने, किया तो वादा यार ने, आऊंगा दिन ढले, किया तो वादा यार ने, आऊंगा दिन ढले। वो नन्ना बच्चा हज़ूर अलैहिस्सलाम दे दरूद पे पढ़ता है, दिल दे अंदर है मोहब्बत है, किया तो वादा यार ने। या अल्लाह तेरे नबी दी महफिल दे अंदर बैठ के जेड़ा बंदा शौक दे नाल मेरे महबूब दे एक शेर पढ़े, आज राती समय मदीने वाले दी ज़ियारत हो जाए। किया तो वादा यार ने, आऊंगा दिन ढले, किया तो वादा, किया था वादा यार ने, आऊंगा दिन ढले, सूरज खुदा दे वास्ते हो जा तले तले। बच्चा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ते दरूद पे पढ़ता है, मेरे महबूब ते दरूद पढ़दा पढ़दा ना लम्मिया बेद अख लग गई ते मुकद्दर दा सितारा चमक गया। अख लगी मुकद्दर दा सितारा चमकिया, अख खुली की वेखदा है, दीवारा नूर नाला नूर हो गई ने, घर के अंदर नूर ही नूर है, जो सामने तकदा है ना ओ माही तशरीफ लेके। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद। बस मैं गल मुकान लगा, फिर बच्चा पता है की कहंदा होएगा कि तो हुजूर तशरीफ लेके आ गए, दुआवां पूरियां हो गईयां, तो बच्चा बोला की कहंदा होएगा, सुफने दे विच माही मिले, हाय हाय हाय, सुफने दे विच माही मिले, ते मैं गल विच पा लिया बावा। या अल्लाह सारियां दा मुकद्दर चमक जाए। सुफने दे विच माही मिले, ते मैं गल विच पा लिया बावा। क्या दर्द मरी मैं अख ना खोला, ते किते फेर विछड़े ना जावा। दुआ है मुझे और आपको सही मानों में हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमाए।